एग्ज़ाम टुडे के इस चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग संविधान की क्लास को कर रहे थे और हम लोगों ने देखा संविधान सभा को दो पार्टों में। फिर हम लोगों ने देखा कि जो उस समय की संविधान हमारा बना था तो वो उस समय कहाँ से किन देशों से लिया गया था, संविधान के स्रोत देखा गया। आज हम देखते हैं संविधान सभा ही जो अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रही थी। कैबिनेट मिशन भारत में जब आता है तो कैबिनेट मिशन ने 1946 जुलाई में भारत में चुनाव कराने की बात कही। इस चुनाव में जो लोग जीत के आते थे उन लोगों का दो काम होता था, एक सरकार चलाने का। जब वो सरकार चलाने का काम करते थे तो उन्हें अंतरिम सरकार कहा जाता था, और वही लोग जब संविधान बनाने का काम करते थे तो उन्हें संविधान सभा कहा जाता था। इसके बारे में हम लोगों ने संविधान सभा के पहले जो पार्ट है उस पार्ट में हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसके बारे में बातें की थी। जो संविधान जब अंतरिम सरकार बनती है तो अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बना दी जाती है। इस सरकार को बनाने के बाद चूंकि उस समय मुस्लिम लीग नाराज थी तो वो शामिल नहीं होती है। मुस्लिम लीग भी 73 सीटें जीती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने सदस्यों को इसमें नहीं भेजा था, ये कह के कि जो कांग्रेस की सरकार है ये हमारे लायक नहीं है और हमें तो पाकिस्तान चाहिए। तो पाकिस्तान की मांग पेड़ी थी, जबकि इधर कांग्रेस ने सरकार का गठन कर लिया। तो 2 सितंबर 1946 को सरकार का गठन किया जाता है। उस सरकार में होता क्या है, जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा, मतलब 2 सितंबर 1946 की बात मैं कह रहा हूँ, हम आज़ाद होंगे 15 अगस्त 1947 को। तो इस दौरान जो समय था, हम अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आते थे। तो भारत में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति था वो कौन होता था? वायसराय होता था। तो 2 सितंबर 1946 को, ये जो टाइम मैंने लिखा है, इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेबल हुआ करता था। तो हमेशा उस समय अंतरिम सरकार का जो हेड होगा वो उस समय का वायसराय होगा। लेकिन इसी बीच जब आ पाएंगे 1947 मार्च में और भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बन के आते हैं, तो माउंटबेटन को क्या बना दिया जाता है? सरकार का हेड। चूंकि भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ है तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इतना समझना चाहिए हम लोग को कि वेबल जब तक रहेगा वायसराय तो वेबल हेड रहेगा गवर्नमेंट का, और जब माउंटबेटन आ जाएगा वायसराय के रूप में तो माउंटबेटन हेड रहेगा। तो इतनी बातें हम लोगों ने समझी। अंतरिम सरकार जब बनती है तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। तो उसके बारे में मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं करके। और ये पॉइंट्स अगर आप अपने कॉपी में नोट्स के साथ समझते हैं, लिखते हैं, तो जब आगे कभी 1 साल 6 महीने 2 महीने बाद एग्जाम टाइम में रिवाइज कीजिएगा तो ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छा क्लियर कर देंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो जाता है, क्योंकि इसमें चीज़ें आती हैं जाती हैं, तो हम उसको समझते हैं बहुत क्लियरली। तो ये तो मैंने लिखा है कि जो सरकार बनी थी पहली बार जब अंतरिम सरकार बनती है, मतलब लगभग 1.5 महीने की, तो उसमें टोटल 13 सदस्य थे। इन 13 सदस्यों में से एक जो हेड था, अध्यक्ष था, वो लॉर्ड वेबल था। उसके अलावा कमांडर इन चीफ भी था इसमें, और उसके अलावा जो नीचे थे फिर भारतीय व्यक्ति, वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें देखिए ब्रिटिश 2 व्यक्ति शामिल थे। इसमें लीग शामिल नहीं होती, मैंने अभी बता दिया। और लीग मतलब पहली बार जो अंतरिम सरकार बनती है, ये फर्स्ट गवर्नमेंट, इसमें लीग शामिल नहीं हुई। सरकार चलती रही, तब लीग ने सोचा कि हमारी न तो पाकिस्तान की मांग पूरी हुई, ना ही सरकार के हिस्से बने। मतलब लीग का ये सोचना था कि हम जो पाकिस्तान मांग रहे हैं वो भी नहीं पूरा हुआ और सरकार में भी नहीं शामिल हुए, मतलब दोनों तरीके से हमारा नुकसान है। अतः लीग आगे चलकर सरकार में शामिल होती है। तो इन दो बातों को जब लीग देखती है तो लीग सोचती है कि अब हम सरकार में शामिल हो जाए, तो लीग शामिल होती है। पहली सरकार में अध्यक्ष, जो कि तात्कालिक वायसराय होगा, कुल ये 12 लोग ही थे, जबकि कुल 14 होने थे। मतलब ये कहने का मतलब है कि अंतरिम सरकार जो बनती थी उसमें जो वायसराय रहेगा वही अध्यक्ष होगा। अगर वायसराय को जोड़ेगा तो 12 हो गए थे, पहली बार जो बना था उसमें 12 हो गए थे, जबकि संख्या तय की गई थी कि कुल 14 होंगे, लेकिन हुए कितने थे? 12 ही हुए थे। तो होता क्या है, इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं है ना, मैं फिर आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। जब आप किताबों में पढ़ते हैं तो कहीं कहीं ये 12 की जगह कितना लिखा होता है कि 11 लोग थे अंतरिम सरकार में। होता क्या है कि वायसराय को नहीं जोड़ा जाता है, कई बार वायसराय को जोड़ा ही नहीं जाता है इसमें, क्योंकि ये माना जाता है कि अंतरिम सरकार में कोई खास रोल नहीं प्ले करता था। लेकिन हमने जब जोड़ेंगे हम उसमें, क्योंकि वो तो हिस्सा था ही, अध्यक्ष था अंतरिम सरकार का, तो 12, और उसको नहीं जोड़ेगा तब 11। जैसे आप किताबों में पढ़ते हैं और जब अंतरिम सरकार गूगल पे या कहीं भी टाइप करते हैं, किताबों में खोलते हैं, तो उसमें उपाध्यक्ष से शुरुआत होती है कि उपाध्यक्ष कार्यकारी परिषद का जवाहरलाल नेहरू। तो आप सोचे कभी कि उपाध्यक्ष लिखा है तो अध्यक्ष कौन होगा? सोचना चाहिए एक बार। तो मैं आपको सोचवाता हूँ, उपाध्यक्ष लिखा है तो अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष कौन होता था? वायसराय होता था। तो उसके नीचे उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। एक कार्यकारी परिषद मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो मेन अंतरिम सरकारी है, जिसको आज हम
कार्यपालिका कहते हैं या मंत्रियों का समूह कहते हैं, वो उस समय कार्यकारी परिषद का नाम आता था उसमें, ठीक। तो 12 लोग थे जबकि 14 होने थे। तो इसमें ये भी बात होती है कि जब अंतरिम सरकार बननी होती है तो ये तय होता है कि 6 सदस्य अंतिम सरकार में, मतलब 6 मंत्री कांग्रेस के होंगे, 5 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के होंगे और 3 जो होंगे वो अन्य होंगे। तीन जो अन्य होंगे उसमें यह तय किया जाता है कि 3 में से एक ईसाई रहेगा और एक सिख समुदाय से आएगा और एक पारसी समुदाय से आएगा। फिर 6 कांग्रेस के अपने लीडर्स होंगे जो मंत्री बनाए जाएंगे और 5 मुस्लिम लीग के। तो मुस्लिम लीग थी नहीं, तो मुस्लिम लीग की बात ही नहीं करनी है। तो मुस्लिम लीग के नहीं रहने पे 6 कांग्रेस के सदस्य हो गए, 3 अल्पसंख्यक समुदाय जो मैंने नाम लिया वो 6-3-9 हो गए। मुस्लिम लीग की 5 सीटों में से कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें छोड़ी थी, जब मुस्लिम लीग नहीं आती तो 3 सदस्य कांग्रेस ने भर दिया, तो 6 वो मिला के कितना हो गया, 6-3-9, और कांग्रेस ने 3 अपनी ले ली मुस्लिम लीग से और 2 ही छोड़ा, तो 6-3-9-3-12। तो फिलहाल ये एक डाटा है, कैलकुलेशन है, मैं क्लियर करने के लिए आपको बता दिया। तो वो शामिल होने की बात होती है। फिर कांग्रेस ने 2 सीटें पहले ही लीग के लिए रखी थी। देखिए मैंने अभी बोला आपसे कि कांग्रेस जब सरकार बनती है तो कांग्रेस सोची कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद तो लीग शामिल होगी ही। चूंकि लीग के लिए 5 सीटें थी लेकिन कांग्रेस ने 2 सीटें छोड़ी थी उसके लिए, तो 2 सीटें पहले से ही लीग के लिए रखी थी। दूसरी सरकार में लीग के 5 लोगों को शामिल करने के लिए अपने 3 लोगों को हटा दिया। इसको समझिए, मुस्लिम लीग जो थी वो शामिल नहीं होती है, तो सीटें कितनी रखी गई थी, 5 रखी गई थी, लेकिन कांग्रेस ने 2 छोड़ा, फिर 5 नहीं छोड़ा, कितना छोड़ा, 2 छोड़ा। अब लीग जो है वो अंतरिम सरकार में अब आने वाली है। यहाँ जो 26 अक्टूबर को दोबारा से अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है, और ये गठन इसलिए किया गया क्योंकि मुस्लिम लीग अब शामिल होना चाह रही थी, अभी तक नहीं हुई, 2 सितंबर से 26 अक्टूबर तक नहीं शामिल हुई, और अब क्या हो रही है, मुस्लिम लीग कह रही है हम शामिल होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग जब देखी कि कांग्रेस के लोग मंत्री बन गए हैं, बढ़िया भौकाल है उनका, संविधान बना रहे हैं, इधर अंग्रेज हमारी बात मान नहीं रहे, तो उनको लगा कहीं हम ऐसा ना हो कि कहीं के ना रहें, ना पाकिस्तान मिले ना ही मंत्री बने। तो मुस्लिम लीग फिर ये डिसाइड करती है 1.5 महीने बाद कि अब हम शामिल होंगे। तो 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग को लिए दोबारा एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। तो उसमें जब गठन किया जाता है तो चूंकि पहली बार में ये तय किया गया था कि 5 मुस्लिम लीग के लिए सीटें होंगी, कांग्रेस ने छोड़ी कितनी थी, 2, तो 3 और छोड़ेंगे तब तो 5 होगा। तो कांग्रेस ने क्या किया, अपने 3 लोगों को जो मंत्री थे, अली जहर, शरद चंद्र बोस और शाफत अहमद, इन तीनों को भी हटा दिया, और 2 पहले से खाली थी, तो इन तीनों को लेके 3 ये और प्लस 2 जो पहले से खाली इसने छोड़ा था, 3 2 5, तो 5 सीटें मुस्लिम लीग के लिए क्या हो गया, खाली हो गई। जब मुस्लिम लीग के लिए 5 सीटें खाली हो गई तो वही 5 सीटें यहाँ पे आपको दिखती हैं, ये जितने हैं 5, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ही सदस्य हैं, ये पांचों के पांचों। तो दूसरी अंतरिम सरकार 26 अक्टूबर से 15 अगस्त तक चली, क्योंकि आपको याद है कि 3 जून 1947 को बंटवारा हो गया था, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, 15 अगस्त को हम मनाए। तो मतलब आप देखेंगे तो 15 अगस्त तक आते थे, पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग हो चुका था। तो इसलिए 26 अक्टूबर से 15 अगस्त तक ही, मात्र लगभग 1 साल भी क्या, मुश्किल से 9 महीने की सरकार चली इस समय। अब इसमें कौन कौन से मंत्री बनाए गए उनकी बात कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष होंगे जवाहरलाल, जो समय का वायसराय था वो होगा। अब चूंकि अक्टूबर 26 1946 की बात है, तो इस समय अभी कौन रहा होगा, लॉर्ड वेवेल। लेकिन फिर आगे कौन आ जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो वो बदलता रहेगा, जो वायसराय रहेगा वही अंतरिम सरकार का आजाद होने तक अध्यक्ष रहेगा। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। विदेशी विभाग, मतलब एक्सटर्नल जो मामले हैं वो संभालते हैं। राष्ट्रमंडल समूह जो था, एक कॉमनवेल्थ नेशन का एक समूह था, उसको भी ये संभालते हैं। और संविधान सभा में मैंने इसके बारे में काफी चर्चा की है। पटेल जी को गृह विभाग मिलता है, सूचना मिलता है, प्रसारण मिलता है, गृह मंत्री बनाए गए थे। बलदेव सिंह ये सरदार थे, सिख थे, और ये रक्षा मंत्री बनाए जाते हैं। और फिर डॉक्टर जॉन मथाई ये उद्योग आपूर्ति मंत्री बनाए गए थे। जॉन मथाई ईसाई थे उस समय, तो चूंकि माइनॉरिटीज का ध्यान रखा गया था। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं। CH भाभा बंदरगाह और खान, जो आपके ये सब कोयले की खान हुई, बाकी खाने हुई, उनका जिम्मा ये संभालते थे। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि राजेंद्र प्रसाद अभी भारत के राष्ट्रपति नहीं बने हैं।
राजेंद्र प्रसाद तो राष्ट्रपति बनेंगे 24 जनवरी 1950 में। तो अभी ये क्या है, अगर अंतरिम सरकार में पूछा जाए राजेंद्र प्रसाद क्या है अंतरिम सरकार में, तो वो मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? कृषि और खाद्य मंत्री। अब यही संविधान सभा की अगर बैठक हो, सारे लोग बैठे, तब पूछा जाएगा राजेंद्र प्रसाद क्या है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। और यहाँ क्या है? एक मंत्री हैं। तो मैंने बोला ना, एक ही सदस्य दो रोल करता था, एक संविधान बनाने के लिए तो संविधान सभा, और एक सरकार बनाने के लिए तो अंतरिम सरकार में मंत्री। फिर आशा अली थे, ये रेलवे और परिवहन विभाग संभालते थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री बनाए गए थे। जगजीवन राम, जिनकी लड़की मीरा कुमार, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव अभी जो हुआ था 3 साल पहले, अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस की तरफ से, मीरा कुमार। उनके पिताजी का नाम है जगजीवन राम। और जगजीवन राम से एग्जाम में एक फैक्ट आता है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट स्तर का मंत्री कौन व्यक्ति रहा है? सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहा है वो व्यक्ति, तो वो जगजीवन राम रहे हैं। लगातार कैबिनेट मिनिस्टर ये रहे हैं बहुत आगे टाइम तक। फिर लियाकत अली। अब देखिए, अब यहाँ से नीचे जो ये सेक्शन शुरू हो रहा है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हो रहा है। और लियाकत अली उस समय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बनाए जाते हैं। ये लियाकत अली हैं, और एक लिकायत अली थे। ये लियाकत अली हैं, लियाकत, और एक लिकायत हैं, लिकायत। लिकायत 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं, वहां से उन्होंने नेतृत्व किया था। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आई चुंदिगार करके हुआ करते थे, ये वाणिज्य के थे, संभालते थे वाणिज्य मंत्रालय। अब्दुल निस्तर थे, ये संचार विभाग संभालते थे। जोगेंद्रनाथ मंडल लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, विधि मंत्री हुआ करते थे, वो संभालते थे। गजानफर खां स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। जोगिंद्रनाथ मंडल जी के बारे में कुछ बातें कर लिया है। जोगिंद्रनाथ मंडल जी उस समय के दलितों के एक नेता थे, चहेते नेता थे। और जब पार्टीशन होता है तो ये भारत में ना होके पाकिस्तान के तरफ थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भारतीय जो दलित हैं उनका जो विकास है और भला है वो भारत में नहीं हो सकता है, हम मुसलमानों के साथ में मिलके अपना विकास कर लेंगे। तो इसलिए जिन्ना से अच्छा इनका पटता भी था, अच्छा टर्म चलता था। तो जब पाकिस्तान बन जाता है तो जोगिंद्रनाथ मंडल जो थे वो आगे चल के पाकिस्तान चले जाते हैं, और इनके पीछे काफ़ी सारे भारतीय जो इनको मानने वाले दलित समुदाय से व्यक्ति थे वो भी चले जाते हैं। वहाँ पे इनको सम्मान के साथ विधि मंत्री बनाया जाता है, वहाँ भी ये लॉ मिनिस्टर बनते हैं, और भी एक डिपार्टमेंट इनको दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे जब आप देखेंगे कि पार्टीशन के बाद जो खून खराबा हुआ था एक बड़े पैमाने पर, उस खून खराबे में इनके जो साथ गए लोग थे और वहाँ के जो और व्यक्ति थे जो SC ST समुदाय से ज़्यादातर बिलोंग करते थे, तो देखा गया कि मुसलमानों ने उनको भी वहाँ पे मारा। जो बांग्लादेश की बात करें आज, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, या पश्चिमी पाकिस्तान जिसको आज पाकिस्तान कहा जाता है, दोनों क्षेत्रों में काफ़ी खून खराबा हुआ, लोग मारे गए। तो जोगिंद्रनाथ मंडल जी ने कहा उस समय कि मतलब हम आपके साथ आएँ ताकि हमारा भला हो, लेकिन यहाँ भी वही स्थिति चल रही है, तो हमारे आने का फ़ायदा क्या है। इन्होंने काफ़ी लेटर लिखा और ये चीज़ें बंद करने के लिए कहा कि सेना लगाई जाए, शांति लाई जाए, लेकिन कोई खास परिणाम नहीं निकला। बाद में जोगिंद्रनाथ मंडल जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के भारत आ जाते हैं और 1968 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बात थी, मुझे लगा बता देना चाहिए था। और बताया जाता है कि जोगिंद्रनाथ मंडल को समझाने के लिए कि पाकिस्तान मत जाइए आप, और भारतीयों को आप गुमराह हो सकता है कर रहे हैं, तो अम्बेडकर जी के बारे में कहा जाता है अम्बेडकर जी ने इनको लेटर भी लिखा था समझाने के लिए। फिलहाल ये एक इससे संबंधित चीज़ें थी, तो मुझे लगा बता देना चाहिए, तो मैंने बता दिया। अब देखिए पार्टीशन हो गया, ये 5 मुस्लिम लीग के लोग आए थे इसमें, तो ये चले गए अब सब, अब फ्रेश एकदम। अब भारत जो आज हम देखते हैं उस भारत का निर्माण 15 अगस्त 1947 को हो चुका था, आज़ाद हो चुके थे। अब पाकिस्तान और मुस्लिम लीग का कोई भी हमारा झगड़ा, कोई विवाद नहीं रह गया था, क्योंकि वो चले गए अपना देश लेके। तो अब चूंकि सिर्फ भारतीय लोग आ गए हैं, तो एक फ्रेश गवर्नमेंट, फिर से एक अंतरिम सरकार बनाई जाती है। ध्यान देने वाली बात, अंतरिम सरकार 3 बार बनाएगी, मतलब 3 बार देखेंगे। एक बार यहाँ बनाएगी। अब आप कहेंगे सर इसमें आपने मंत्रियों का नाम नहीं लिखा, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था मंत्रियों का नाम। और हुआ क्या कि ज़्यादातर सारे यही मंत्री थे, बस जो ये 3 लोग थे, अली जहर, शरद चंद्र और शाफत अली, इनको जो विभाग दिया गया था वो छीन लिया गया और उनकी जगह मुस्लिम लीग को दे दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? 5 थे। 5 को कौन सा पद दिया गया वो आता है, और इन 5 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है लियाकत अली का। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वित्त मंत्री कौन बनाए गए थे, और जोगिंद्रनाथ मंडल का। ये 2 तो आप जरूर याद रखिएगा।
तो ये चले गए। अब यहाँ से फिर से हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। अब हमारे ऊपर कोई वायसराय नहीं है। अब हमारी अंतरिम सरकार का हेड कोई भी वायसराय नहीं होगा, क्योंकि अब वहाँ की महारानी का या ब्रिटेन की ताज का शासन ही खत्म हो चुका है। जब शासन खत्म हो गया तो काहे का वायसराय? वायसराय शब्द का मतलब ही होता है ताज या महारानी को प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति। अब यहाँ पे देखा जाए तो अब वही माउंटबेटन जो वायसराय था 14 अगस्त 1947 तक, वही व्यक्ति 16 अगस्त 15 अगस्त की 12 बजे के बाद जो 16 अगस्त तारीख लगती है, उस 16 अगस्त से वही व्यक्ति क्या बन जाता है? भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप अब वायसराय नहीं है, शासन खत्म हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। तो यहां देखिएगा तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बना दिए गए। मतलब अब अगर पूछा जाए कि क्या ये उपाध्यक्ष थे सरकार के? नहीं, अब ये अध्यक्ष थे। अध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बना दिए गए। पटेल जी गृह मंत्री और सूचना विभाग संभालते थे, बहुत जबरदस्त आदमी। और पटेल जी के बारे में जितनी बातें की जाए वो कम है। किस प्रकार से इन्होंने कश्मीर को, जूनागढ़ को, हैदराबाद को भारत में विलय किया, तो दिमाग के मामले में देखिए, कूटनीति के मामले में देखिए, ताकत के मामले में देखिए, फैसला लेने के मामले में देखिए, तो हर प्रकार से एक आयरन मैन की तरह काम करते थे। इसीलिए इनको लौह पुरुष कहा गया है। इन्होंने लोहे की तरह डिसीजन लिया है। अभी हम जब जूनागढ़ और बाकी कहेंगे तो उसमें कहानी सुना जाएगा बहुत डिटेल में। जब भारतीय राज्यों का पुनर्गठन में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं वादा कर रहा हूँ आपको कि कश्मीर की पूरी कहानी, जूनागढ़ की, हैदराबाद की एकदम डिटेल में बात की जाएगी, कैसे कैसे इनका विलय किया गया। फिर राजेंद्र बाबू, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री। देखिए फिर अभी राजेंद्र बाबू क्या है? अभी मंत्री ही हैं, और दूसरी तरफ संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। अभी ये राष्ट्रपति नहीं बनाए गए हैं। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, ये शिक्षा मंत्री थे। कई बार आप पहली बार पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होता है कि अब्दुल कलाम आजाद वो तो मिसाइल मैन थे। नहीं, ये अबुल कलाम आजाद हैं। और अब्दुल कलाम आजाद तो इस समय उनकी आयु काफ़ी छोटी रही होगी, बहुत कम आयु के रहे होंगे, या संभवतः भी 2-4-10 साल के ही हुए होंगे। ये अबुल कलाम आजाद हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, क्रांतिकारी भी रहे हैं ये। तो ये शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं। डॉक्टर जॉन मथाई, ये रेलवे एवं परिवहन विभाग संभालते हैं। बलदेव सिंह शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं। सन्मुख सेठी वित्त मंत्री बनाए जाते हैं। इनसे क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि भारत का पहला बजट, इंडिया का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो यही है आर.के. सन्मुख सेठी, जो कि वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। एग्जाम में ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी आप याद करते हुए चलिएगा। अंबेडकर जी को देखेगा तो उस समय अंबेडकर जी विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने बातें कर ली। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री बनाई जाती है। इनके बारे में हम लोगों ने बातें की थी पिछले जो संविधान सभा का चैप्टर चल रहा था, तो उसमें हमने इनके बारे में बात बताई थी काफी कुछ। C.H. भाभा जो थे ये वाणिज्य मंत्री बनाए जाते हैं उस समय के, कॉमर्स मिनिस्टर बनाए जाते हैं। कुंवर जी भाभा करके इनका नाम हुआ करता था, गुजरात से बिलोंग करते थे। अहमद किदवई ये संचार मंत्री बनाए जाते हैं उस समय, कम्युनिकेशन मिनिस्टर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाए जाते हैं। यहाँ भी आपको रोकता हूँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जब बात होती है तो हमारे दिमाग में चलता है कि ये तो जनसंघ के संस्थापक, वही जनसंघ जो आगे चल के भाजपा बनती है। तो एक जनसंघ का संस्थापक व्यक्ति, एक भाजपा की नींव रखने वाला एक व्यक्ति कैसे कांग्रेस का लीडर बन गया? तो हाँ, ये सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के एक बड़े लीडर हुआ करते थे, लेकिन कुछ मतभेद हुआ इनका सरकार में। और मतभेद हुआ था, गौ हत्या का एक बिल आना था, उस बिल को मतभेद हुआ था। ये चाहते थे गौ हत्या को रोका जाए, लेकिन उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और भी कई सारे मतभेद बताए जाते हैं उस समय की सरकार से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाराज थे 370 धारा पे भी, जो उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 370 धारा को इम्पोज किया जिस तरीके से, और जो बातें एक सेपरेट राज्य, एक स्टेट बनाने की बात, एक्स्ट्रा पावर देने की बात चल रही थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी उस चीज़ के लिए भी काफ़ी नाराज थे। तो आप सुने होंगे एक नारा भाजपा या संघ वाले देते रहते हैं, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो जाहिर सी बात है, कश्मीर हमारा है, नारा कोई भी दे, लेकिन हम भारतीयों का है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ पे मारे गए थे। तो इनके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप चाहें तो गूगल वगैरह के बारे में खोल के इनके बारे में पढ़ सकते हैं। B.N. गॉडगिल कार्य एवं खनन ऊर्जा मंत्री थे। ठीक, तो ये मंत्रालय की बात हो गई। गॉडगिल जी के बारे में एक बात क्लियर कर दें, एक गॉडगिल योजना थी जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, 5 ईयर्स प्लान। उसमें चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसको गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि यही गॉडगिल वो हैं, वो दूसरे गॉडगिल हैं और ये गॉडगिल दूसरे हैं।
तो हम लोगों ने आज देखा कि संविधान सभा जो थी वो दूसरा जब सरकार के रूप में काम करती है, अंतरिम सरकार, तो उस अंतरिम सरकार में मंत्री कौन कौन लोग बनाए गए थे। और फिर यहाँ पे मैंने नंबर लिखा कितने लोग थे, 14 थे, 15 थे, इसमें 13 थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने सहूलियत के लिए। तो बाकी हम लोगों ने डिटेल में बात कर ली, आप इन फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं यहाँ से। एग्जाम टुडे के चैनल में हमारे साथ बने रहिए, अगली क्लास में फिर मिलते हैं संविधान के। थैंक्स।